वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। आज हम हमारी 5वीं कक्षा की रिमझिम इस पाठ्य पुस्तक में से एक कविता देखने वाले हैं। इस कविता का नाम है छोटी सी हमारी नदी। तो बच्चों, इस कविता में हमें नदी के बारे में बताया गया है। नदी के ऊपर यह कविता है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी नदी हमें किस तरह से सहायता करती है या फिर हमारी नदी से हमें क्या क्या मदद मिलती है। नदी के पानी का हम किस तरह से उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यह हम इस कविता में देखने वाले। तो चलिए बच्चों, हम कविता को शुरुआत करते हैं। छोटी सी हमारी नदी। क्या नाम है बच्चों कविता का? छोटी सी हमारी नदी। सबसे पहले हम पूरी कविता पढ़ेंगे, फिर एक एक पंक्तियों का स्पष्टीकरण देखेंगे। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार, पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू, ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू, पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का न नाम, पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम, दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार, रातों को हुआ कर उठते सियार, अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहो छाहो बामन टोला बसा है सगन, छाहो छाहो बामन टोला बसा है सगन, कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले, कभी कभी वे सांझ सकारे निबटा कर नहाना, कभी कभी वे सांझ सकारे निबटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना, बहुए लोटे थाल मांझती रगड़ रगड़ कर रेती, बहुए लोटे थाल मांझती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतर आती, जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतर आती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती, वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल, दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो देखिए बच्चों, यह जो कविता है
नदी के ऊपर है, यानी कि नदी में हम क्या क्या करते हैं या नदी से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, यह इस कविता में बताए गए हैं। तो देखिए, छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार, पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू। यानी कि देखिए, हमारी नदी कैसी है, छोटी है। हमारी नदी जो है वह छोटी है। और गर्मी के दिनों में क्या होता है, तो गर्मी की वजह से नदी का जो पानी होता है वह सूख जाता है, जिससे नदी में पानी कम हो जाता है, सिर्फ घुटने भर पानी रहता है, जिससे कि हम नदी में से घुटने भर तक पानी में चलते हुए जाते हैं, यानी कि घुटना भिगो कर जाते हैं। इसीलिए कहा गया है घुटने भर भिगो कर जाते पार, यानी घुटने भर पानी होने की वजह से हमारे घुटने तक का भाग जो है वह भीग जाता है नदी में से जाते हुए। और थोड़ा सा ही पानी होने की वजह से ढोर डंगर यानी कि जानवर, तो जानवर और बैलगाड़ी भी आसानी से नदी में से आगे निकल जाती है। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। तो देखिए, पेटे में यानी कि तली में, यानी कि नदी की जो तली होती है, यानी कि नीचे का जो भाग होता है, तो उसमें कीचड़ और बालू यानी कि रेत, कीचड़ और बालू बिल्कुल भी नहीं है। और नदी के आजू बाजू में किनारे पर कांस के सफ़ेद फूल उगे हुए हैं, जैसे सूरज की रोशनी में वह इतने चमचमाते हैं कि एकदम सफ़ेद झकाझक दिखते हैं, जिससे हमारी नदी जो है वह कैसी दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है, एकदम अच्छी दिखती है। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ कर उठते सियार। देखिए, यानी कि दिन भर मैना जो है, यानी कि नदी के किनारे पर पेड़ है और पेड़ के ऊपर कौन बैठती है, मैना बैठती है। तो दिन भर यह मैना जो है कीच पीच डार डार, यानी कि मैना का दिन भर मैना आवाज़ करते हुए पेड़ के ऊपर बैठती है। और क्या होता है, रात को हुआ कर उठते सियार, यानी कि रात को जो सियार है वह नदी के किनारे पानी पीने आते, तो वह कैसी आवाज़ करते हैं, हुआ ऐसी आवाज़ वह करते हैं। और वह रात को सियार नदी के किनारे पानी पीने आते हैं और घूमते रहते हैं। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहो बामहन, टोला बसा है सघन। तो देखिए, अमराई यानी कि जहाँ पर आमों के पेड़ लगाए जाते हैं बहुत सारे, वहाँ उस जगह को अमराई कहा जाता है। और ताड़वन यानी कि जहाँ पर ताड़ के बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं। तो यह जो नदी है, नदी के दूसरे किनारे पर क्या है, अमराई है, यानी कि आम के बहुत सारे पेड़ हैं और ताड़ के पेड़ हैं। और इनकी छाँव में बामन लोगों ने, यानी कि जो बामन लोग हैं, उन्होंने अपनी बस्ती बसाई हुई है वहाँ पर वह इन पेड़ों की छाया में उन्होंने अपना घर बनाया है। इन पेड़ों की छाया में ये बामन लोग रहते हैं। किन किन की छाया में, अमराई और ताड़वन, अमराई यानी आमों के पेड़ और ताड़ के पेड़ों की छाया में इन लोगों ने अपनी बस्ती वहाँ पर बनाई हुई है। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले। तो देखिए, कच्चे बच्चे यानी छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, नदी की पानी से खेलते हैं, नदी में नहाते हैं और नदी की पानी की एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ाते हैं। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं, इन बामन लोगों के जो छोटे बच्चे हैं जो नदी के किनारे रहते हैं, वो लोग और वो बच्चे जो है वह क्या करते हैं, ये जो बामन लोग हैं यह इन पेड़ों की छाया में नदी के किनारे आराम करते हैं, बैठते हैं। और इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ाते हैं, खेलते हैं, नदी में नहाते हैं। गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले, कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना। तो देखिए, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं,
तो ये कभी कभी सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और अपना नदी के पानी से ये लोग नहाते हैं। नहाना करके ये लोग क्या करते हैं, तो नदी में छोटी छोटी मछलियाँ भी होती हैं, तो वह क्या करते हैं, यह मछलियाँ पकड़ते हैं। ये जो बच्चे हैं जो कि पानी में खेलते हैं, कभी सुबह जल्दी उठकर नहाते हैं और फिर मछलियाँ पकड़ते हैं। बहुए लोटे थाल मांझती, अगली पंक्ति देखेंगे हम। बहुए लोटे थाल मांझती, रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। देखिए बहुए यानी कि इन जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, इनके घर की जो औरतें हैं, वह क्या करती है, नदी के किनारे जो रेती है या रेती मिलती है या जो मिट्टी होती है, उससे यह अपने घर के जो बर्तन होते हैं, लोटे थाल, वह घिस घिस कर मांझती है। नदी के किनारे बैठकर ये बर्तन धोती है, यानी कि लोटे थाल, लोटे यानी कि पानी पीने का लोटा, थाल यानी कि थाली, खाना खाने की थाली। तो यह जो है रगड़ रगड़ कर यानी घिस घिस कर बर्तन धोती रहती है। और उसके बाद सुबह सुबह सारे काम हो जाने के बाद, नहाना धोना होने के बाद, ये घर के बर्तन और कपड़े नदी के किनारे बैठकर धोती है। रगड़ रगड़ कर बर्तन मांजती है और कपड़े धोती है और उसके बाद घर के अन्य कामों के लिए निकल पड़ती है। यानी कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर नदी के किनारे बस्ती करी है या फिर बस्ती बसाई है, यहाँ पर ये जो लोग रहते हैं, वह नदी के किनारे इन पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। इनके बच्चे जो है वह यहाँ पर पेड़ों की छाया में नदी के किनारे खेलते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, नहाते हैं नदी में, एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ाते हैं, नदी के किनारे जो रेती है, जो बालू है, उसमें खेलते हैं। इस तरह से इनके बच्चे या फिर ये ब्राह्मण लोग यहाँ पर नदी का उपभोग लेते हैं, नदी के किनारे का उपभोग लेते हैं। यानी कि वहाँ पर ये लोग एकदम शांति से आराम से निसर्ग का आस्वाद लेते हैं। और इनकी जो औरतें होती है, यह भी इस नदी के पानी से बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है। यानी नदी का पानी, ये बच्चे नदी में नहाते हैं, फिर नदी का पानी ही ये लोग नदी किनारे रहते हैं, इसलिए हर चीज़ के लिए ये लोग नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता, भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती, तेज धार दन्नाती, वेग और कल कल के मारे उठता है कोलाहल, गंधले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। देखिए यानी कि जब आषाढ़ का महीना आता है, यानी कि आषाढ़ मास जब आता है, तब क्या होता है, तब बरसात की शुरुआत होती है। और बरसात की शुरुआत होने की वजह से आषाढ़ बरसता, यानी कि आषाढ़ में बारिश होती है, इसलिए कहा गया है आषाढ़ बरसता, जिससे कि आषाढ़ में बारिश की शुरुआत होती है। और बारिश जो है वो बहुत तेज़ी से आती है, जिससे नदियाँ जो है, नदी, तालाब, नाले, ये सब भर के बहने लगते हैं। और जिससे पानी के बहने की इतनी तेज़ आवाज़ आती रहती है जब बारिश होती है। तब देखिए, आपने देखा होगा, कल रात ही बारिश हुई थी, परसों रात बारिश हुई थी, कितनी आवाज़ आ रही थी बारिश की। हाँ, तो उसी तरह से बच्चों, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी की बहुत आवाज़ आती है, क्योंकि आसमान से पानी नीचे ज़मीन पर बरसता है, तो जब ऊपर से कुछ गिरता है तो उस चीज़ की आवाज़ आती ही है। तो उसी तरह से जब बारिश भी होती है तब भी बारिश के पानी की बहुत आवाज़ आती है। इतना ही नहीं, पानी जब नदी में भर जाता है तो पानी नदी में भर के नदी से पानी बहने लगता है, तो उस चीज़ की भी आवाज़ आती है। तो उसे यहाँ पर कलकल, कोलाहल कहा गया है। यानी कि बरसात, आषाढ़ के दिनों में जब बारिश शुरू होती है तब पानी की वजह से नदियाँ भर जाती है और उसकी आवाज़ शुरू हो जाती है, यानी कि पानी की आवाज़ होती है। उसे यहाँ पर कोलाहल यानी कि शोर,
पानी का शोर कहा गया है। और जिससे पानी में भी गंदा जो पानी होता है तो वह देखिए घिरनी जैसे गोल गोल घूमने लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पर पानी को बहुत ही चंचल कहा गया है, क्योंकि पानी जो है वह एक जगह पे बिल्कुल नहीं रुकता, क्योंकि पानी कैसा है, पानी बहता रहता है, इसलिए उसे चंचल कहा गया है। चंचल यानी कि जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता उसे चंचल कहते हैं। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। देखिए यानी कि वन जो है, वन यानी कि नदी के आसपास जो वन है, जो पेड़ पौधे लगाए गए जिससे वहाँ पर वन जैसा माहौल यानी जंगल जैसा माहौल है नदी, तो वहाँ पर बारिश की वजह से मौसम जो है वह बदल जाता है पूरी तरह से। नदी के जो दोनों किनारे होते हैं तो उन दोनों ही किनारों का जो नज़ारा होता है वह पूरा ही अलग हो जाता है बारिश के दिनों में, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है वह सिर्फ नदी को ही नहीं भरता, तो आजू बाजू के जो पेड़ पौधे हैं सबको मिलता है, जिससे ये जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत चहक उठते हैं, एकदम हरे हरे दिखने लगते हैं, जिससे वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही प्रसन्न, एकदम आँखों को एकदम हरा हरा अच्छा दिखाई देता है, जिससे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जब बारिश होती है यानी जब आषाढ़ शुरू होता है तब बारिश का मौसम लोगों को भी बहुत पसंद आता है। हालांकि पानी बहुत बहता है, बाढ़ आती है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी बारिश बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, क्योंकि बारिश में भीगने को मिलता है। बच्चे बारिश में भीगते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कागज़ की नाव बनाकर पानी में छोड़ते हैं, तो इस तरह से बच्चे बारिश के पानी से खेलते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि जब बारिश होती है, आषाढ़ शुरू होता है, तब जिस प्रकार से नदियाँ भरती है, सब हरा हरा दिखता है, मौसम अच्छा होता है, वहाँ का वातावरण अच्छा होता है, पेड़ पौधे चहक उठते हैं, हरे हरे दिखाई देते हैं, हमारी आँखों को भी उन्हें देखकर एकदम प्रसन्नता होती है कि सब आँखों को अच्छा अच्छा हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो जिससे क्या होता है, लोग जो है वह खुश होते हैं और सब उत्साह मनाते हैं, यानी कि उत्सव मनाते हैं, उत्साह में सब लोग रहते हैं, जिससे वह एक प्रकार का उत्सव जैसा इन्हें लगता है। तो जो लोग यहाँ पर गाँव में रहते हैं या नदी किनारे रहते हैं, उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा अनुभव होता है। तो बच्चों, इस कविता में हमें हमारी नदी का महत्व बताया गया है कि नदी जो है वह हमें किस प्रकार से मदद करती है, कि नदी का जो पानी होता है, नदी के पानी की वजह से आजू बाजू के जो खेत होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वह हरे भरे होते हैं, बढ़ते हैं जल्दी जल्दी और अच्छी फसल आती है। उसके बाद जो उस नदी के आजू बाजू जो लोग रहते हैं वह भी इस नदी के पानी का किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं या किस प्रकार से नदी का वह उपभोग लेते हैं, यह भी हमें यहाँ पर बताया गया है। यहाँ तक कि लोग इस नदी के किनारे अपना बसेरा करते हैं, यानी कि अपना घर बनाकर रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और वहाँ पर भी वो लोग बस जाते हैं। और नदी का जो पानी होता है, यह लोग इस नदी के पानी का ही हर काम के लिए उपयोग करते हैं। और जब आषाढ़ आता है तब भी जब नदियाँ भरती है तब किस प्रकार का माहौल यहाँ पर एक प्रसन्नता पूर्वक वातावरण यहाँ पर निर्माण होता है, यह भी हमें इस कविता में बताया गया है। तो बच्चों, यह जो कविता है छोटी सी हमारी नदी की है, यानी कि नदी कैसी होती है, छोटी सी होती है, लेकिन उसके जो उपयोग होते हैं वो बहुत बहुत बड़े होते हैं, यानी कि वह हमें बहुत अलग अलग तरह से मदद करती है। इस नदी से हमें वह यह बता रहे हैं कि छोटा या बड़ा यह मायने नहीं रखता, उस वस्तु से या उस चीज़ से हमें क्या मदद होती है या फिर हमारा क्या काम होता है, यह मायने रखता है। नदी भले ही हमारी छोटी है लेकिन वह हमें बहुत कुछ देती है और हमें बहुत मदद भी करती है। किस प्रकार से? तो पानी देकर। नदी हमें उसका पानी इस्तेमाल करने देती है। और
इस नदी के पानी से ही, जिस प्रकार हमने पिछला पार्ट देखा उसमें भी हमारा जो पिछला पार्ट था पानी रे पानी, वहाँ पर भी हमें पानी की महत्वता बताई गई थी। तो उस पार्ट में भी हमने देखा कि किस प्रकार से नदी का जो पानी होता है वह सूरज की धूप की वजह से उसकी भाप बनती है और फिर वह भाप ऊपर आसमान में बादलों में चली जाती है और फिर बादलों में वह बसकर वहाँ पर पानी तैयार होता है और फिर वह जब बादल पानी से पूरे भर जाते हैं तब वह बादल बरसते हैं और बारिश फिर कहाँ आती है, नीचे नदी में आती है। यानी नदी का ही पानी ऊपर जाता है और फिर वही पानी नीचे आता है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से नदी के पानी से हमें फिर से बरसात मिलती है। तो देखिए इस तरह से यह जो नदी है यह हमारे कितने उपयोग में आती है, यह हमें इस कविता में बताया गया है। तो हम बच्चों इस कविता को एक बार फिर से पढ़ेंगे और आपको मेरे पीछे दोहराना है। मैं एक एक शब्द बोलूँगी, आपको उस शब्द को दोहराना है और हर एक शब्द के ऊपर आपको अपनी उंगली रखनी है ताकि आप सही से उस शब्द का उच्चार कर सके। तो बच्चों शुरू करेंगे। हाँ, तो अपनी किताब अच्छे से अपने सामने रखिए और उसके ऊपर हर एक शब्द के ऊपर आपको अपनी उंगली रखनी है ताकि आप अच्छे से मेरे पीछे पढ़ सके। तो चलिए हम कविता को शुरुआत करते हैं। हमारी कविता का नाम है छोटी सी हमारी नदी। यह भी आपको मेरे पीछे दोहराना है। क्या है हमारी कविता का नाम? छोटी सी हमारी नदी। छोटी सी हमारी नदी, आपको मेरे पीछे दोहराना है। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू। ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। अभी हम इतनी 4 पंक्तियां फिर से एक बार एक साथ पढ़ेंगे। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू। ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। चलिए अगली पंक्ति पढ़ेंगे। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम। कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम। कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार। रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन। छाहो छाहो बामन टोला बसा है सघन। छाहो छाहो यानी छाव में। अमराई यानी कि आम के पेड़ और ताड़वन, इनकी छाव में बामनों ने अपना टोला यानी बसेरा घर वहाँ पर बसाया है। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहो छाहो बामन टोला बसा है सघन। छाहो छाहो बामन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे, कच्चे बच्चे यानी छोटे बच्चे, कच्चे यानी कि छोटे। कच्चे बच्चे धार कछारो पर उछल नहाले। कच्चे बच्चे धार कछारो पर उछल नहाले।
गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। गमछो गमछो यानी कि नैपकिन जैसा छोटा सा होता है, उसे गमछा कहा जाता है। जिससे हम मुंह पोंछते हैं उसे गमछा कहा जाता है। तो ये बच्चे गमछे गमछो पानी भर भर कर अंग अंग पर ढाले, यानी कि गमछों में पानी भर भर कर एक दूसरे के आंग के ऊपर ये बच्चे डालकर खेल रहे हैं। गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले, कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना। सांझ सकारे यानी सुबह सुबह जल्दी, निपटा कर यानी निपटा कर नहाना यानी कि जल्दी से सुबह सुबह वह नहाना धोना सब काम पूरा कर लेते हैं। छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुए लोटे थाल मांझती रगड़ रगड़ कर रेती। रेती यानी के बालू, नदी के किनारे जो मिट्टी या बालू होती है रेती, उससे ये लोग बर्तन धोते हैं, मांझते हैं। मांझना यानी घिसना, बर्तन घिसना। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती। मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। कोलाहल यानी कि शोर। गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। वर्षा के उत्सव में सारा, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। इस कविता के कवि जो है उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इतनी अच्छी कविता देखी नदी के ऊपर, छोटी सी हमारी नदी। अभी आपको इस कविता को घर पर बार बार दोहराना है, इसको याद कर लेना है और बिना देखे इसको बोलना है, यानी इस कविता का गायन करना है बिना देखे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बार बार इस कविता को पढ़ना होगा, दोहराना होगा, जिससे कि ये कविता आपको अच्छे से याद हो जाए। तो बच्चों, समझ में आया नदी गांव में किस प्रकार से सबकी सहायता करती है, या नदी का पानी किस प्रकार से हर एक के लिए उपयोग में हर व्यक्ति उसका उपभोग लेता है। इस कविता में हमें यही बताया गया है कि हमारी नदी जो है वह छोटी सी है, लेकिन पूरे गांव का वह ख्याल रखती है, यानी कि सबको वह सबके उपयोग में आती है। तो बच्चों, आपको कैसी लगी यह कविता? तो बच्चों, आपको कैसी लगी यह कविता? इस प्रकार से आज हमने छोटी सी हमारी नदी यह कविता देखी है, यह कविता पढ़ी है। आपको यह कविता ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपको जिस प्रकार से मैंने बोला है उस तरह से घर पे इस कविता का पठन आपको करना है और इस कविता को याद करना है। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी आज की तासिका है यह यहाँ पर ही समाप्त होती है। धन्यवाद।